बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने बनाए हैं मज़ेदार से शामी कबाब। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? गोश्त, लहसुन, अदरक, प्याज। ये हमने सब बिल्कुल साबुत लिया है। इनको मोटा मोटा मैंने प्याज़ों को काट लिया है। और इसके लिए सबसे पहले हमें साबुत गरम मसाले चाहिए। तेज़ पत्ता एक, ग्रीन इलायची, काली इलायची, काली मिर्च, लौंग, साबुत गोल मिर्च, दारचीनी, जायफल और जावित्री। और ये लहसुन अदरक का पाउडर है। और ये आप एज़ यूजुअल ले सकते हैं। ये खुश्क मेथी है और ये धनिया है और ये साबुत गरम मसाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक पतीले में गोश्त, उसमें प्याज, लहसुन अदरक, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, मेथी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, साबुत सारे गरम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे हम इसमें। और फिर इसमें हम पानी डाल के तकरीबन इतना कि हमारा गोश्त गल जाए, क्योंकि जब जितना गोश्त गलने में पानी आप अपने अपने गोश्त के हिसाब से होता है। जब ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाएगा तो हम इसमें भीगी हुई दाल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगा दी थी वो डाल देंगे। चने की दाल है तो इसको 1 घंटा पहले भिगा दें और जब हाफ़ डन हो जाए, आधा गल जाए गोश्त और अभी पानी है तो उसमें डाल के इसको पका लें। अब इसको चेक करते हैं हम कि दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। जब दाल तकरीबन हमारी गलने वाली है, अब इसमें डाल देंगे हम चिकन पाउडर। और जब दाल का पानी खुश्क कर लेंगे, गोश्त हमारा तकरीबन अच्छे से गल चुका है। हम दाल चेक करेंगे क्योंकि दाल हमारी गल चुकी है, पानी हम खुश्क कर लिया है। अब हम इसको ये कूट लेंगे अच्छे से, क्योंकि कूट के इसकी बोटी का जो रेशा बनता है उससे ज़्यादा मज़ा आता है। ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन ग्राइंड करके वो बिल्कुल वो चूरा हो जाता है, बोटी नज़र नहीं आती। देखें अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अंडे डाल के भी रख सकते हो लेकिन मैं अंडे डाल के नहीं रखती, क्योंकि मुझे अंडे ऊपर लगा के फिर फ्राई करके खाने का मज़ा आता है। तो हम इसके कबाब बना लेंगे जितने हमें ज़रूरत है और जो बच जाएंगे उनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी ज़िप लॉक बैग में डाल के। हम देख लेंगे तवे पे डालेंगे ऑयल। अब इसमें हम कबाब फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इतना ऑयल डालना कि बस वो फ्राई हो, शैलो फ्राई हो, डीप फ्राई नहीं हम इनको करेंगे। जी ये हमारे अच्छे से मज़ेदार से फ्राई हुए कबाब तैयार हैं और हम इनको खाएंगे यखनी वाले पुलाव के साथ। मैंने साथ में यखनी वाला पुलाव बनाया था और उसको के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।